संविधान का शेड्यूल 3 खोलना, उसमें सबकी शपथ है। सांसद की अलग शपथ है, विधायक की अलग है, मंत्री की अलग है, जज की अलग है। शपथ क्या लिया है? हम भारत की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, भारत की स्वतंत्रता की नहीं, भारत की, जोर से बोलिए, इंडिपेंडेंस और सोवरेंटी में अंतर होता है। इस संविधान में कहीं इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई है, इस संविधान में सोवरेंटी की बात हुई है, यानी स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है, संप्रभुता की बात हुई है। इंडिपेंडेंस और सोवरेंटी में अंतर होता है। इंडिपेंडेंस की बात इसलिए नहीं हुई संविधान में क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, हम स्वतंत्र हो गए, इसलिए संविधान में स्वतंत्रता शब्द डाला ही नहीं गया। 3 साल संविधान बना, 26 नवंबर 1949 को थोड़ा सा लागू हुआ, बाकी पूरा बचा हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और क्या कहा? हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी का निशान होगा, ना गुलामी की शिक्षा होगी, ना गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होगी, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, ना गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा, बल्कि सब कुछ किसका होगा? हमारा। दुर्भाग्य देखिए, 75 साल बीत गए, सब कुछ गुलामी वाला। मैं अपनी बात करता हूं, आज जो शिक्षा व्यवस्था है यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा गोपाल सेठी जी को, जिन्होंने संसद में सवाल उठाया कि आप रामायण को और महाभारत को लागू करिए, और बिल्कुल वाजिब डिमांड है ये। कैसे लागू करना? बहुत आसान है। आज की डेट में सेठी जी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो 5+3+4+3 ऐसा सिस्टम है। मतलब 5 साल का प्राइमरी है, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल है, 4 साल का सेकेंडरी हायर सेकेंडरी है, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन है। टोटल कितने हो गए? 15 साल। यह विदेश वालों ने हमारी चोरी किया था। यह सिस्टम हमारा था, लेकिन हमारा थोड़ा अलग था। हमारी जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, वो 555 मॉडल की थी। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। तो कितने हो गए? 15 साल। उसको अंग्रेजों ने चूंकि नकल मारा था, तो थोड़ा अलग दिखाना था कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने 15 साल को 5+3+4+3 में कर दिया। जबकि हमारा जो मॉडल था 555 था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी। और वो एजुकेशन मॉडल आज की जरूरत है। पहली बात तो वर्तमान शिक्षा से सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपसी भाईचारा नहीं बढ़ रहा है। मैं जिस समान शिक्षा की बात कर रहा हूं, आज नहीं, अब से हजारों साल पहले राजा दशरथ के पूर्वज राजा अज ने लागू किया था, और यही नतीजा है। राजा दशरथ क्षत्रिय परिवार के, सुमंत जी एक नाविक के बेटे, दोनों एक साथ पढ़े। आज की डेट में मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? बोलिए, पढ़ता है क्या? क्लर्क का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं। आज के डेट में इतनी क्लासेस हो गई है। 2000 रुपए फीस देने वाली की एक किताब है, 3000 रुपए वाली की अलग किताब चल रही है, 5000 रुपए फीस देने वाली की अलग किताब चल रही है। डीपीएस वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, रेयान वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, सिटी मॉन्टेसरी वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, डीएवी वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। अब के हजारों साल पहले मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होती थी। कॉमन एजुकेशन सिस्टम हजारों साल पहले था। और इसका दूसरा एग्जाम्पल, अयोध्या के भगवान राम, प्रयाग के निषाद राज, दोनों का जाति अलग, दोनों का वर्ण अलग, एक ही साथ एक गुरुकुल में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? आज ऐसा संभव है क्या? नहीं। जब तक कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तब तक देश की एकता, अखंडता को मजबूत करना, जो क्लासेस क्रिएट हो चुकी है दिमाग में, मैं मिडिल क्लास, मैं अपर क्लास, मैं लोअर क्लास, मैं एलिट क्लास, ये जो मेंटल में क्लासेस क्रिएट हो गई है, उन क्लासेस को खत्म करना नामुमकिन है। बहुत आराम से हो सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ना है, इक्वल।
एक हमारे पास कानून है राइट टू एजुकेशन, उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो 8वीं तक लागू होता है, 14 साल तक, 2 साल उसमें उम्र बढ़ा दिया जाए, हो जाएगा 16 साल तक, यानी वो 10वीं तक लागू हो जाएगा। करना क्या है? प्राइमरी में आप केवल और केवल ऐसी शिक्षा दीजिए जो जन्म जन्मांतर व्यक्ति के काम आए। अभी हमने जो पढ़ा हुआ है प्राइमरी में, 4वीं 5वीं में पढ़ा साइन थीटा प्लस कास थीटा, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जोर से बताओ किसने किसने पढ़ा? तुम्हारी जिंदगी में उसका कोई यूज है क्या? बोलो जरा, कोई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, कोई यूज है क्या? डार्विन का थ्योरी का कोई यूज है क्या? कोई यूज है? अच्छा, डार्विन का तो गजब। डार्विन ने बताया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। पढ़ा नहीं पढ़ा सबने? हमारे पूर्वज, जोर से बोलो, आपके थे कि नहीं थे? लेकिन हमने दिमाग नहीं लगाया। हमारी गुलामी की मानसिकता देखिए, हमने कभी सोचा नहीं कि यार जब तक डार्विन थे तब तक तो बंदर इंसान बन रहे थे, ये डार्विन के खत्म होते ही बंदर इंसान बनना क्यों बंद हो गए? मान लो पहले बल्क में बन रहे थे, 5000 बंदर हर साल इंसान बन रहे थे, 10,000 बंदर हर साल इंसान बन रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि डार्विन गए और बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया? दिमाग ही नहीं लगाया। यह है गुलामी की सोच। जो पढ़ाया वही पढ़ लिया, सोचा ही नहीं। हमारे वेद कहते हैं मनु शत्रुपा से सृष्टि की रचना हुई, उसको नहीं मानते। हां, डार्विन बोल के चले गए, पहले बंदर इंसान बन रहे थे, उसको कंटिन्यू किए जा रहे। आज की डेट में वास्तव में जो प्राइमरी में हम पढ़ते हैं, हमारे उसका जीवन में कोई यूज नहीं है। हमें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है, हमें जर्मन सिखाई जाती है, हमें और क्या क्या सिखाया जाता है। अरे उसका कोई यूज ही नहीं है। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे न फिजिकली फिट है, न मेंटली फिट है, न कल्चरली फिट है, कहीं ना कहीं वो कमजोर होते चले जा रहे हैं। आज के बच्चों को कह दीजिए 100 बार सूर्य नमस्कार करना, पसीना आ जाएगा। पसीना क्या हो सकता है? बेहोश भी हो जाए, नहीं कर सकता हूं। हमारी जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, उसमें केवल उसको वेद पढ़ाया जाता था, अष्टांग योग पढ़ाया जाता था, चरक के बारे में पढ़ाया जाता था, सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती थी, वाग्भट संहिता पढ़ाई जाती थी, माधवकर संहिता पढ़ाई जाती थी, भाव प्रकाश संहिता पढ़ाई जाती थी, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाया जाता था। तो वो 5वीं पास करते करते, यानी 11-12 साल का होते होते फिजिकली मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता था। जब हो गया फिर उस सेकेंडरी में आया, फिर उसको विषयों का ज्ञान देते थे। प्राइमरी में केवल और उसको एथिक्स, मोरालिटी, अपना इतिहास, भूगोल, नैतिक शिक्षा यही पढ़ाते थे, जिससे वो पूरे जीवन उसके काम आए। यही काम आता है, अल्टीमेटली यही काम आता है। हमने भी दुनिया भर चीजें पढ़ी, हमारे कुछ काम तो आ नहीं रही है। मैं सेठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेठी साहब आप इसको संसद में उठाइए और भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए। यह बिल्कुल संवैधानिक रूप से आवश्यक है। इससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा बढ़ेगा। जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, जब गरीब और अमीर का बच्चे की एक किताब होगी, जब कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा, तो देश की एकता अखंडता भी मजबूत होगी, भारत की संस्कृति भी मजबूत होगी। और आज नहीं, हजारों साल पहले लागू हो चुका था। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत, अलग अलग जमीन आसमान का अंतर एक साथ पढ़े, राम, निषाद राज, ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है जहां एक साथ लोग पढ़ते थे। आज की डेट में अच्छा, दूसरा एक सवाल आया कि हो सकता है कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये महाभारत कैसे पढ़ा सकते हैं, भारत तो सेकुलर देश है। क्या पता इसी इलाके बच्चे सोच रहे हो कि रामायण कैसे पढ़ा सकते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। आप लोग गूगल करना, अभी मेरी एक लेटेस्ट PIL हुई है रिलीजन और धर्म के ऊपर, और कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया है। मैंने कहा सारे सरकारी कागजों से, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, ये जहां जहां धर्म पूछा जा रहा है बिल्कुल गलत है।
ये धर्म शब्द बंद करिए। धर्म एक ही है। जब धर्म एक है, उसका कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो पूछ क्यों रहे? रिलीजन अलग अलग होता है, धर्म नहीं होता। छोटा सा आपको बता देता हूं धर्म और रिलीजन में अंतर। रिलीजन वो है जहां एक ही गॉड हो, एक ही किताब हो, और जो उसको माने वो सुपीरियर और जो उसको ना माने वो इंफीरियर। इसको कहते हैं रिलीजन। आप जितने विदेशी रिलीजन हैं उनमें उठा के देख लीजिए, उनमें यही कॉन्सेप्ट है। हमारे रिलीजन को मानोगे तुम पाक, हमारे रिलीजन को नहीं मानोगे तुम नापाक। भारत का बंटवारा यही करके हुआ था। हम लोग पाक हैं, तुम लोग नापाक हो। हम पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक नया देश चाहिए और उसका क्या नाम रख दिया? पाकिस्तान। ये जो सोच है ये रिलीजन है। हमारी बात मानोगे, हमारी तरीके प्रेयर करोगे, हमारी तरीके करोगे तो हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में जाओगे। हमारी बात मानोगे, हमारे तरीके रहोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। ये क्या है? रिलीजन। और धर्म क्या है? शंकर की पूजा करो तो भी, हनुमान जी की करो तो भी, लक्ष्मी जी की करो तो भी, सरस्वती जी की तभी करो तो भी, विष्णु की करो तो भी, ब्रह्मा की करो तो भी, और ना करो तो भी। अष्टांग योग करो, इंद्रियों को नियंत्रण करो, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह डिफरेंस है धर्म और रिलीजन में। दुर्भाग्यवश धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हमारा जो रामायण और महाभारत है यह धार्मिक पुस्तक है, यह रिलीजियस पुस्तक नहीं है। इसलिए सेकुलरिज्म में आप कोई रिलीजियस बुक तो नहीं पढ़ा सकते जहां पे सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी बताई जाती हो। आप रामचरितमानस में, रामायण में, वेद में, पुराण में कहीं एक शब्द दिखाइए जहां यह कहा गया हो जो वेद माने वो सुपीरियर, जो वेद न माने इंफीरियर। कहीं एक शब्द ढूंढ के दिखा दीजिए। आप भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में कहीं एक लाइन दिखाइए कि जो भगवान राम को मानेगा या कृष्ण को मानेगा वो सुपीरियर, जो नहीं मानेगा इंफीरियर। है क्या? नहीं। इसलिए रामचरितमानस और रामायण और महाभारत, वाल्मीकि रामायण, वेद, पुराण, इसको स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये धार्मिक पुस्तक है, ये रिलीजियस पुस्तक। धर्म और रिलीजन में ये अंतर है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा रहे यतो धर्मस्ततो जय। हमारे मित्र अधिवक्ता बैठे हुए, हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पे सत्यम शिवम सुंदरम कैसे लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पे यतो धर्मस्ततो जय कैसे लिखा हुआ है? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। सारे सरकारी रिकॉर्ड से धर्मनिरपेक्ष शब्द खत्म करिए, उसको पंथ निरपेक्ष करिए। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को, लॉ मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, कल्चरल मिनिस्ट्री को, सारे 6 मंत्रालय को नोटिस जारी किया है कि आप ये शब्द हटाइए और जो ये पासपोर्ट है, आधार है, राशन कार्ड है, जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें जो आप धर्म पूछते हैं, धर्म पूछना बंद करिए, पंथ पूछिए। पंथ क्या है? इस देश में समान शिक्षा लागू कर दिया जाए तो भारत की एकता, अखंडता तत्काल कई गुना बढ़ जाएगी। और समान शिक्षा के बिना भारत में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। दुर्भाग्यवश इस देश में नफरत सिखाने वाले बहुत स्कूल चल रहे हैं जहां यह सिखाया जा रहा है सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, पाक नापाक, यह सिखाया जा रहा है। उसको बंद करना पड़ेगा।